चलिए बस हो जाएगी। फिर आए यहाँ पे है ना, है सब लाइक छोटी लग रही है ना, मैंने क्या है ना। चलो आज क्या करना है? कुछ नहीं। साइलेंस बस, बोलेंगे नहीं भाई अब। पहला चैप्टर है क्लास 12 का, ठीक है। कैसे हैं आप सब? चलो जरा इसके चैप्टर के नेम से क्या समझ में आ रहा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। बॉयज बताएंगे, बॉयज बताएंगे। फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब पुष्पीय पादप, मतलब ऐसे पौधे जिसमें फूल आते हो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब रहा हुआ है ना, इसका मतलब बताएंगे। चलो, लैंगिक जनन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? जिसमें गैमीट्स का यानी कि युग्मकों का क्या हो, फ्यूजन, और क्या प्रोड्यूस हो, जाइगोट प्रोड्यूस हो, उसको क्या बोलते हैं हम? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये जो फ्लावरिंग प्लांट्स है, इसको हम और भी क्या कह सकते हैं? क्या भी बोल सकते हैं इसको हम? एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म्स कौन होते हैं? इसमें वो मतलब फ्रूट भी बनता है और बीज भी बनता है। कैसा बीज बनता है? एनक्लोज्ड या फिर ओपन? एनक्लोज्ड किसमें होगा? एनक्लोज्ड किसमें होगा? फ्रूट में। किसमें होगा? फ्रूट में। तो देखो यहाँ पर हम मेन क्या पढ़ रहे हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। किसके अंदर? फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर। तो ये जो फ्लावर्स होते हैं, ये है क्या बेसिकली? बायो की टर्म में क्या है ये? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। क्या है? या फिर हम क्या भी बोल सकते हैं इनको? साइट ऑफ रिप्रोडक्शन भी हम इसको बोल सकते हैं। क्या भी बोल सकते हैं हम इसको? साइट ऑफ रिप्रोडक्शन बोल सकते हैं। ये शॉर्ट में लिख दिया रिप्रोडक्शन, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? पूरा लिखूं तो बताओ? कर लोगे आप खुद से तो बताओ। शॉर्ट में हमको शॉर्ट में लिखते हैं। तो ये क्या है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, या तो या फिर क्या है? साइट ऑफ रिप्रोडक्शन है। कौन से रिप्रोडक्शन की साइट है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो फ्लावर्स का मतलब ही क्या है कि इसमें क्या हो रहा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। और फ्लावर का मतलब ही क्या है कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ है। अब फ्लावर्स को हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं? ऑर्नामेंट्स में, सजावट में। चलो, डेकोर हो गया, ऑर्नामेंट्स हो गए। ऑर्नामेंट्स बता दो गर्ल्स क्या होते हैं? ऑर्नामेंट्स बताओ इनको क्या होते हैं? सजावट। और हाँ, ऐसा ज्वेलरी जो यूज करते हैं। फ्लावर्स की ज्वेलरी चल रही है ना, मेहंदी की, शादी के फंक्शन में मेहंदी की अलग चल रही है। और देखो वो किसके लिए बनाई जाती है? दुल्हन के लिए। लेकिन सबके सभी कर लेते हैं उसको फॉलो, है ना? चल रहा है सब। आपने भी किया होगा, मैंने भी कर रखा है। नहीं, मैंने भी कर रखा है। हाँ, गजरे अच्छा लगता है और टीका अच्छा लगता है। जबकि जबकि जो शादी में, हल्दी के फंक्शन में अगर कोई जा रहा है ना, लेडी जा रही है, तो वो पूरा मतलब ब्राइड का अटायर पहन कर जाती है ऐसा। जबकि वो किसके लिए है? सिर्फ ब्राइड के लिए, ठीक है। और रिलीजियसली
रिलीजियसली और कल्चरल में और सोशली, ठीक है। जरा बता दो अभी कैसे, बता दो। सब समझ में आ रहे हैं वर्ड्स कैसे कैसे यूज होंगे? भाई खुशी के उसमें भी मौके पर यूज किया जाता है, स्वागत के उसमें भी, और अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके भी उसमें यूज किया जाता है। कोई बीमार है तो फ्लावर का बुके लेके जाते हैं। तो फ्लावर्स बहुत ज्यादा जगह यूज होने वाला क्या है? मटेरियल है। इससे क्या क्या बनाए जाते हैं? कभी कभी बेसिक सा क्वेश्चन आ जाएगा, क्या क्या बनाए जाते हैं इससे? ठीक है, सेंट्स हो गए आपके, परफ्यूम्स हो गए, और मेडिसिन हो गई, और कलर्स भी बनाए जाते हैं। आप अगर खाली टाइम में वो, चुप हो जाओ भाई, ज्यादा आवाज में मत करो। अगर आप खाली टाइम में वो वाले वीडियोस देखते हो DIYs की, तो फ्लावर से क्या करते हैं? पेंटिंग करते हैं ना, मैंने भी की हुई है, बहुत अच्छी होती है। हैमरिंग से बनाया जाता है, हाँ, खाने के मटेरियल भी हो गए, तो फूड मटेरियल भी हो गए, गुलकंद बनती है, ठीक है। बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं फ्लावर्स से। और हिंदूज के यहाँ पर पूजा होती है अलग अलग, ठीक है, तो उनमें अलग अलग फूल और पत्तियां वगैरह भी क्या किए जाते हैं? चढ़ाए जाते हैं, ठीक है। तो फ्लावर्स क्या है? बहुत ज्यादा वाइड स्केल पर यूज होने वाले क्या है? मटेरियल हैं। क्लियर है बात? क्लियर है? लिखेंगे इतना, और कोई वर्ड तो नहीं रहा? एडमायरेशन एस्थेटिक व्यू से ये भी लिख लेना है यहाँ पर। एडमायरेशन, देखो अगर किसी को कोई क्या मिलता है, प्राइस वगैरह मिलता है, ठीक है, तो वो एक क्या है? एडमायर करते हैं ना उसको, तो फ्लावर बुके लेकर जाते हैं। एस्थेटिक, लड़कियों को और लड़कों को दोनों ही पता होगा। एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी स्टोरीज पे फूल लगाते होंगे, है ना? वही है बस। लगाते ही, यस मैम, लगाते हो ना? अरे वो कैप्शन में, ये स्टोरी में बीच में कहीं को लगा देते हैं, छाया हुआ सा रोज, है ना, वो बहुत लगाते हैं, लड़की बहुत लगाते हैं, लड़कियां भी लगाती हैं, लड़के भी लगाते हैं। वो मुरझाया हुआ सा गुलाब का फूल, हाँ वो अच्छा सा लगता है, मतलब वही वो चीज होती है। आप तो लगाएंगे मैडम ने कह दिया। हो गया इतना? लिख रहा है कोई? चलो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे। ह्यूमन रिप्रोडक्शन यू हैव डन ना? ह्यूमन रिप्रोडक्शन हो गया आपका, तो सेम वो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था, ये भी क्या है? हाँ, लेकिन यहाँ पर थोड़े से क्या आ जाएंगे? डिफरेंसेस आ जाएंगे, कहाँ पर? गैमीट्स में। कहाँ पर आ जाएंगे? गैमीट्स में। देखो, मेल गैमीट और आपका जो फीमेल गैमीट होगा, भाई जब मैं बोलूँ आवाज ना आए, फीमेल गैमीट और जो आपका मेल गैमीट होगा, वो उसका फ्यूजन क्या कहलाया जाएगा? या तो फर्टिलाइजेशन, या सिनगैमी, या फिर खुद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो हम कुछ भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है। ये प्रोसेस क्या है? फर्टिलाइजेशन है, इसको हम, इसको नहीं लिखते। क्या बन रहा है भाई इससे? जाइगोट बन रहा है। क्या बन रहा है? जाइगोट। अब मुझे ये बताओ, ये जो मेल गैमीट है, ये क्या होगा फ्लावर्स के केस में? पॉलन ग्रेन होगा। क्या होगा? मेन जो आपका गैमीट होता है वो क्या होता है? अब इसमें एक गैमीट आएगा, एक गैमीटोफाइट आएगा, है ना, उसका ध्यान रखना है, बहुत सारे टर्म्स आएंगे इसमें। फीमेल गैमीट बताओ, ओवा या फिर ओवम, ठीक है, ओवा या फिर ओवम। देखो फीमेल गैमीट सब में ही क्या रहेगा? सेम रहेगा। ओवम मतलब एग, और ओवा का मतलब एग्स, ठीक है। क्लियर है? समझ आ गया इतना समझ में? फ्लावर का स्ट्रक्चर बनाते हैं अब, हो गया? फ्लावर का स्ट्रक्चर बनाओ, कौन सा फ्लावर बनाएंगे?
हिबिस्कस बनाते हैं, ठीक है। सब बनाएंगे, चलो अब ये बॉयज जो नहीं लिख रहे हैं वो लिखो, लास्ट वाले शादान लिखो, आसिफ कॉपी पेन निकाल लो जल्दी से। सबसे ज्यादा कंफ्यूज होंगे आप इस वाले चैप्टर के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हुए, क्योंकि ह्यूमन रिप्रोडक्शन तो बिल्कुल सीधा सीधा सा है और वो खुद ह्यूमंस की बात हो रही है। तो एक साइकोलॉजी होती है कि ह्यूमन वाली चीजें अगर आप पढ़ेंगे तो इजीली समझ भी आ जाएगी और मेमोराइज भी हो जाएगी आपको, लेकिन प्लांट्स वाले केस में ऐसा ज्यादातर नहीं होता है, ठीक है। तो एक मिनट, भाई इससे ज्यादा सही आप बना लेना। देखो अब अगर हम अच्छा सा स्ट्रक्चर बनाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। मैं सिंगल ही बना रही हूँ, आप इसको डबल कर लेना, ठीक है। ठीक है, लग रहा है फ्लावर सा या ज्यादा ही बुरा सा बन गया? हैं? क्या बन नहीं रहा तुम्हारे? जल्दी बनाओ, कैसा ही बना लो, मैं तो लेबलिंग से मतलब है, बस ये अलग अलग कलर्स ध्यान रखना, कोशिश करो हो जाएगा। चलो देखो अब ये रेड वाले कलर जो है ये क्या है? भाई 1 मिनट रुकने का काम नहीं है, जल्दी जल्दी करते जाओ बस। ये क्या है? पेटल्स है, सैपल्स है? पक्का सैपल्स वाला तो नहीं बैठा कोई यहाँ पे? पेटल्स है, क्या है ये? पेटल्स क्या होती है? पंखुड़ी, पी से पेटल और पी से ही क्या होगी? पंखुड़ी, ठीक है। ये क्या है ग्रीन वाले? सैपल्स, क्या है ये? ये बीच वाला पोर्शन क्या है आपका? गाइनोशियम, क्या है? गाइनोशियम में क्या होगा ये? या तो पिस्टल बोलेंगे इसको, और एक और नाम होता है इसका कार्पल। और ये जो आपने मैंने व्हाइट से बनाए हैं ये क्या है? इधर ही लिख लेते हैं इसको भी ना। एंड्रोशियम, क्या होते हैं ये? स्टेमन होगा, एंथर होगा? एंथर लिख देते हैं ना बच्चे कुछ, तो एंथर नहीं लिखना है, हमें स्टेमन लिखना है। क्या लिखना है? तो ये काफी सारे नजर आ रहे हैं, स्टेमेंस कर लो इन्हें। देखो पेटल्स को हम क्या बोलेंगे? कोरोला, क्या बोलेंगे? और इसको क्या बोलेंगे? कैलिक्स। ये जो आपका कैलिक्स है ये एक पूरी की पूरी यूनिट होती है, इसके अंदर काफी सारे क्या होंगे? सेपल्स होते हैं। क्या होते हैं? 4 वर्ड लिखे हुए हैं यहाँ पर, कैलिक्स, कोरोला, गाइनोशियम, एंड्रोशियम, ठीक है। तो फ्लावर क्या बना हुआ होता है? 4 वर्ड से बना हुआ होता है, ये होगा। क्या हो रहा है ये इसमें बात?
चार क्या होंगी वर्ड्स होंगे? नंबर 1 इज दिस, 2 3 4 क्या होंगे? याद करेंगे अब। कैलिक्स, देखो लास्ट में क्या आ रहा है? एक्स आ रहा है। मैंने आपको पहले भी बताई थी ये चीज, अगर आपको याद हो तो। स की आवाज निकल रही है तो इसमें सेपल्स आएगा। इसमें क्या आएगा? भाई कुछ बच्चे क्या करते हैं, कैलिक्स में पेटल्स कर देते हैं और कोरोला में ये सेपल्स कर देते हैं, तो वो गलत हो जाएगा। तो याद करने का क्या तरीका है? सिर्फ ये है, ये आप याद कर लो। कैलिक्स देखो दोनों किससे है? सी से जब मॉर्फोलॉजी वाला चैप्टर कराया था उसमें कराया था ना ये। तो कैलिक्स लास्ट क्या आ रहा है? स की आवाज आ रही है तो स से ही सेपल्स स्टार्ट हो जाएगा। और ये हमेशा कैसे होंगे? ग्रीन इन कलर होंगे। अभी मैं लिखवा दूंगी ये कैसे होंगे, ग्रीन इन कलर होंगे। कोरोला में क्या आ जाएगा? पेटल्स, जो कि पंखुड़ी पंखुड़ी है हमेशा क्या होंगी? कलरफुल होंगी। ठीक है। एंड्रोशियम क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है। क्या है? या ऑर्गन बोलो यूनिट बोलो एक ही बात है। एंड्रोशियम क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, या फिर पार्ट बोलो या यूनिट कुछ भी बोल सकते हैं आप। गाइनोशियम क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है। अब गाइनोशियम में क्या होगा? पिस्टल होगा। क्या होगा? पिस्टल का ही दूसरा नाम होता है कार्पल। क्या होता है? एंड्रोशियम का एंड्रोशियम में क्या होंगे? स्टेमेंस होंगे। इसका कोई दूसरा नाम नहीं होता। क्लियर है पूरा डायग्राम? सारी चीजें ये एक स्वलन पार्ट से क्या होती है? यहाँ से अरेंज होती है और इसको क्या बोलते हैं? थैलेमस। क्या बोलते हैं इसको? और ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर क्या होगा? पेडिकल। क्या होगा? पेडंकल भी लिखा हुआ होता है कहीं कहीं। ठीक है, कोई पॉइंट छूटा है? वही होता है। इसे बस पेडिकल याद रखेंगे, इससे ज्यादा नहीं। थैलेमस क्या है? सेंट्रल एक्सिस है। क्या है ये? थैलेमस सेंट्रल एक्सिस हर फ्लावर के बिल्कुल बीच में होगा। अपने घर पर जाकर जितने भी जिसके भी पौधे लग रहे होंगे, अगर फ्लावर आ रहे होंगे तो सब फ्लावर देख कर आएंगे। फूल देख कर आना है। गुलाब भी देख सकते हो आप। को बड़ा पता है 20 रुपए का आता है फ्लावर। 30 का? लो 40 का। वो मोटा मोटा जो यूज होता है 40 का है वो। तो अगर आप उसको नाइफ से बिल्कुल बीच से क्या करोगे? सुनो, अगर आप नाइफ से उसको क्या करोगे? बीच से बिल्कुल कट करोगे तो आपको ऐसा ही व्यू नजर आएगा। ठीक है, किसी के यहाँ पर ये वाला गुड़हल का फूल यानी कि हिबिस्कस नाम है इसका, ये आ रहा होगा तो ये देख ले। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। तो फ्लावर के हमने कितने पार्ट पढ़े? 4। एक टिपिकल फ्लावर में कितनी चीजें होंगी? 4 होंगी। कौन कौन सी बताओ अब? बॉयज बताएंगे जरा। भाई ये चैप्टर बिल्कुल क्लास में ही लर्न करके जाना है। बॉयज बताएंगे। अब सबसे पहली चीज अभी अभी लिखी थी, फिर एंड्रोशियम, गाइनोशियम। देखो अब कैलिक्स में क्या होगा? कैलिक्स में क्या होगा? सेपल्स। सेपल्स का काम क्या होता है? ध्यान से सुनेंगे अब, चुप हो जाओ बस। सेपल्स का काम क्या होता है? प्रोटेक्शन का। क्या होता है? प्रोटेक्शन। ठीक है, किसका किसका काम होता है? प्रोटेक्शन का। कैलिक्स का यानी कि सेपल्स का। प्रोटेक्शन किसकी प्रोटेक्शन हो रही है? कली की, फूल की कली की हो रही है ना। फूल की कली की क्या हो रही है? प्रोटेक्शन हो रही है। और फूल की कली के अंदर
तीनों चीजें आ जाएंगी, ठीक है। लेकिन सभी फ्लावर्स में तीनों चीजें नहीं प्रेजेंट होगी, ये तो होगी ही होगी, ठीक है। कुछ फ्लावर्स में एंड्रोशियम होगा, कुछ में गाइनोशियम होगा और कुछ में दोनों होंगे, ठीक है। कोरोला बताओ अब। पेटल्स क्या होंगे इसमें, कैसे होंगे ये? अच्छा, सेपल्स का कलर कौन सा है? इसको हम ग्रीन से, कैसा होगा इनका कलर? ग्रीन। कैसा होगा इनका कलर? ग्रीन। कोरोला का कलर कैसा होगा? कलरफुल। कैसा होगा? तो कुछ भी कलर ले सकते हैं आप यहाँ पर। इसका काम अट्रैक्शन करना। किसका अट्रैक्शन करना? इंसेक्ट्स का। ये क्या करता है? अट्रैक्ट करता है किसको? क्या करने के लिए? क्या करने के लिए? पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलन ग्रेन का, हाँ, पॉलन ग्रेन का एंड्रोशियम से यानी के एंथर से निकलकर कहाँ पर पहुंचना? पिस्टल, गाइनोशियम मतलब पिस्टल या फिर कार्पल के किस पर? स्टिग्मा पर। किस पर? स्टिग्मा पर। उसको बोलते हैं पॉलिनेशन। कितने तरह का होता है पॉलिनेशन? 3 तरह का होता है, बाद में पढ़ेंगे। एंड्रोशियम देखो भाई, अब एंड्रोशियम देखेंगे। अब एंड्रोशियम क्या है? इसके अंदर क्या है? स्टेमन होंगे। और ये क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। गाइनोशियम क्या है? गाइनोशियम क्या है? कार्पल या फिर पिस्टल होगा। अब वो बंदूक वाला पिस्टल मत कर देना इसे, ये पिस्टल नहीं है, पिस्टल है, ठीक है। ये क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। अब कैलिक्स कोरोला तो बिल्कुल क्लियर है कि भाई वो ग्रीन कलर का होगा, वो कलरफुल होगा, ये तो बिल्कुल प्रॉपरली किसमें नजर आ रहा है? हमें फ्लावर में नजर आ रहा है। एंड्रोशियम जो स्टेमन होगा, एंड्रोशियम में जो स्टेमन होगा उसका डायग्राम यहीं पे बनाओ या नेक्स्ट पेज पर? हो गया भाई। इसका मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट का काम क्या होगा? मेल गैमीट प्रोड्यूस करना। कभी आप ये कहो मैम ने इसके फंक्शन नहीं लिखवाए, इसका मतलब क्या होगा? टू प्रोड्यूस मेल गैमीट्स, टू प्रोड्यूस फीमेल गैमीट्स, ठीक है। हो गया। वॉइस तो लिख ही नहीं रहे हैं, फिर क्या ही करेंगे? तुम्हें तो मैंने कहा ही नहीं, मैंने तो सबको कहा है। देखो, स्टेमन का स्ट्रक्चर देखेंगे, अब इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। देख लिया कैसे बना? देखो ये क्या है? क्या है ये? एंथर। और ये क्या है? फिलामेंट। क्या है? एंथर के अंदर क्या होगा? पोलन। पोलन सेक्स होंगे और उसके अंदर क्या होगा? पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। वो कैसे कैसे होंगे हम बाद में देखेंगे डिटेल में। देखो अब कार्पल का देखेंगे या फिर पिस्टल का। देखो अब ध्यान से कैसे बन रहा है।
हार्ट वाला है ना स्ट्रक्चर, हार्ट का जो ऊपर का स्ट्रक्चर होता है ना वो बना दो। बना दिया। अब लंबा से क्या बना दो, फिलामेंट सा बना दो। और फिर नीचे क्या बना दो, गोलाकार बना दो, सर्कल। जबकि ये मैंने बहुत बड़ा बना दिया, लेकिन वो अच्छे से बताने के लिए आप, ठीक है। इससे ज्यादा अच्छे से और आप बना लेना। अब देखो इसके भी पार्ट होते हैं, पहले हमने ये बनाया इतना पार्ट, फिर हमने ये इतना पार्ट बनाया, फिर हमने ये वाला पार्ट बनाया। सबसे पहले होगा स्टिग्मा, क्या होगा, फिर क्या होगा, हिंदी में बताने की तो नीड नहीं है, बड़े खतरनाक से वर्ड हैं, वर्तिका, वर्तिका और ये अंडाशय। बताऊं, ओवरी के अंदर क्या होगा, ओव्यूल होगा, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर है। अच्छे से याद हो गए स्ट्रक्चर। अब हम स्टेमेन को क्या पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को अब हम क्या पढ़ेंगे, डिटेल में। अब जितनी मजाक मस्ती करनी थी सब खत्म कर दो बस। देखो ये आंसर आपको कैसा नजर आ रहा है, फोकस करेंगे, कैसा नजर आ रहा है, दो लोब्स में नजर आ रहा है ना, एक 1 और एक 2। तो एंथर कैसा होता है, बायलोब स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है, बायलोब, बायलोब स्ट्रक्चर। ये जो बायलोब स्ट्रक्चर होता है एंथर, देखो ये कैसा है, 3D स्ट्रक्चर है। कैसा है ये, अभी हमें 2D में दिखाई दे रहा है, ठीक है, लेकिन इसके पीछे भी एग्जैक्ट ऐसा ही होगा। अगर आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझना है तो बुक में देख सकते हैं, और थोड़ा सा मॉर्फोलॉजी वाला चैप्टर भी याद कर सकते हैं, वैसे इसमें दिया हुआ होगा। तो ऊपर की साइड आपको इस तरीके से स्ट्रक्चर दिख रहा होगा बना हुआ, दिख रहा है, दिख रहा है। वॉइस को बुक खोलो, जिसके पास है वो दिखा दो एक बारी, तभी आएगा समझ में। अब देखो दो स्ट्रक्चर थे, यानी कि दो लोब थे, 1 2, लेकिन 3D कैसा होता है, ये 3D में होता है, इस वजह से ये देखो हमें यहाँ पर दो नजर आ रहे हैं, दो ही पीछे होंगे, जबकि दो पीछे मतलब होगा तो बायलॉब्ड ही स्ट्रक्चर, दो ही थीका होंगे, क्या होंगे, इसी बायलॉब्ड स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, डायथीकस। यानी कि ये जो लोब है ना, इसको साइंस में क्या बोलते हैं, थीका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थीका। बाय मीन्स 2 थीका है, तो डाई मीन्स भी तो 2 ही होता है, तो थीका कैसे होगा, 2 होगा, तो इसका नाम क्या आ जाएगा, डायथीकस। क्या आ जाएगा, सही लिखे है स्पेलिंग, डायथीकस। लेकिन ये एक्चुअल में कैसा होता है, टेट्राड इन स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, देखो अब पूरे ऐसे करो काउंट, 1 2 3 4, दिख रहा है भाई, एक तो ये 4 नजर आ रहे हैं, आ रहे हैं कि नहीं, ये कब नजर आएंगे, अगर आपको 3D स्ट्रक्चर दिया हुआ होगा, ठीक है। कैसे स्ट्रक्चर दिया हुआ होगा, 3D। अब आपको 2D में भी पता चल गया और 3D में भी पता चल गया कि कैसे स्ट्रक्चर होता है, टेट्राड की फॉर्म में होता है। कैसा फॉर्म में होता है, टेट्राड की फॉर्म में होता है। लेकिन जो लोब होते हैं वो दो ही होते हैं लॉन्गिट्यूडनल के बेसिस पर, नॉट दिस। इसके बेसिस पर कितने लोब्स होंगे, दो ही लोब्स होंगे, इसलिए दो लोब की वजह से बायलॉब्ड स्ट्रक्चर है, और पूरी टर्म बायलॉब्ड स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, डायथीकस। और ये डायथीकस ही कैसा होगा, टेट्राड इन शेप होगा। कैसा होगा, टेट्राड इन शेप होगा। टेट्रा है ना, टेट्रा, टेट्रा मतलब वी आर टेट्रापोडास, टेट्रापोडा है ना हम, मतलब चार लिम्स वाले, यानी कि 4 हाथ पैर वाले। 4 हाथ या 4 पैर नहीं हो जाएंगे, लिम्स मतलब 4 लिम्स और हिंड लिम्स। आगे समझ में बात। तो टेट्रा वर्ड या क्वाड वर्ड कहीं पर भी आएगी, इतना प्रीफिक्स कहीं पर भी आया, उसका मतलब क्या होता है,
4 होता है, क्या होता है? 4। इतना क्लियर है? लिखेंगे इतना, इतना लिखो। मुझे ये बताएंगे अब, ये जो मेल गैमेट्स होगा, ये लार्ज इन साइज होता है, ये स्मॉल इन साइज होता है? जैसे ह्यूमन में स्मॉल इन साइज होगा, ऐसे कहीं पर भी अगर हम किसकी बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, मेल गैमीट की बात करेंगे, वो हमेशा कैसा होगा? स्मॉल इन साइज होगा। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? माइक्रो वर्ड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? माइक्रो वर्ड। ठीक है। और ये जो फीमेल वाला पोर्शन होता है, ये हमेशा कैसा होता है? लार्ज इन साइज होता है। तो इसको हम या तो मेगा यूज करेंगे या फिर मैक्रो यूज करेंगे। ठीक है। मैक्रो या मेगा का मतलब बड़ा, मेगा से मेघा मत कर देना, ठीक है। माइक्रो का मतलब छोटा। याद हुए इतने? इतने वर्ड्स याद हुए? क्लिक हो जाना चाहिए बस, जैसे ही माइक्रो की बात हो रही है, यानी कि छोटे की बात हो रही है। और माइक्रो वर्ड कहाँ से आया है? हमारे लिए माइक्रोस्कोप से। क्या है कि माइक्रोस्कोप में छोटी तो चीजें देखी जाती हैं। तो पॉलन ग्रेन्स कैसे होंगे? छोटे छोटे होंगे, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में बंद होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं? पॉलन सैक। और वो पॉलन सैक किस में होगा? एंथर में होगा। होगा कि नहीं होगा? ठीक है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या बोलते हैं इसको हम? माइक्रोस्पोरेंजियम। याद रहेगा। वो क्या हो जाएगा? मेगा स्पोरेंजियम। वो क्या हो जाएगा? मेन वाला क्या हो जाएगा? मेगा स्पोरेंजियम। अब दोनों वर्ड्स यूज होंगे। अब तक जितने मैंने वर्ड्स बनाए हैं सब याद हो गए? पूछ लो किसी से भी, कोई भी। साधारण हो गई बातें पूरी। पूछ लो कुछ भी। माइक्रो का मतलब क्या होता है? तो आप बताओ, माइक्रो का मतलब क्या होता है? तो सीरियस हो जाओ, बस सबसे एग्जाम आने वाला है। तरीके से अगर आप अब से अगर लेकर चलेंगे ना हर चैप्टर को, तब भी मतलब जो ज्यादा अच्छे से, जिनकी स्पीड नहीं है, उनके चैप्टर्स छूट जाएंगे। अगर अब से भी लेकर चलोगे, जिनकी स्पीड कम है और पीछे पढ़ा नहीं है, पढ़ा नहीं इन द सेंस लर्न नहीं किया है, पढ़ तो रहे ही हैं आप, रोज आ रहे हैं भैया ना, तो जिनकी स्पीड स्लो है, अगर वो अब से भी लेकर चलेंगे ना, 11th में ही भाग जाएगा सारा टाइम। 11 है। 11th में सबसे ज्यादा टाइम लगता है। 11th में ही हर सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा टाइम लगता है। इसलिए सीरियस हो जाइए जो सीरियस नहीं है। पेपर वैसे ही आजकल माशाल्लाह आ रहा है, अलग ही हाई लेवल के आ रहे हैं। पॉपुलेशन बढ़ रही है, कंपटीशन बढ़ रहा है, सबके ही आ रहे हैं, सबके ही आ रहे हैं। हम आज से ज्यादा लोग टॉप कर रहे हैं। अरे कंपटीशन वाले एग्जाम्स की बात कर रहे हैं हम। तो मैम उसमें क्या है मैम, मतलब सबके बच्चों के नंबर 90% के पास पास, बहुत सारे 100-200 बच्चे 90% पास मिल रहे हैं। हाँ ये है बस। अब ज्यादा वो है ना पढ़ाई का स्कोप, पहले तो कोई कोई पढ़ता था। हो गया, बढ़ जाए आगे। चलो ये बताओ अब, इसमें माइक्रोस्पोरेंजिया कितने होंगे? एंथर में, सॉरी, हाँ एंथर में ही कितने होंगे माइक्रोस्पोरेंजिया? 2 होंगे, 4 होंगे? लॉ के हिसाब से तो 2। हाँ वैसे कितने होंगे? 4 की करेक्ट आंसर है, लॉ के हिसाब से हमें जाना ही नहीं है। ठीक है। हाँ वैसे कर सकते हैं, लेकिन 4 माइक्रोस्पोरेंजिया ही लर्न करेंगे आप टेट्राड के अकॉर्डिंग, और बाइलोब के अकॉर्डिंग। ठीक है, हो गया। चलो अब देखेंगे। पूरा स्ट्रक्चर देखो, ये जो होता है वो बटरफ्लाई शेप्ड होता है।
कैसा स्ट्रक्चर होता है ये? बटरफ्लाई जैसा होता है। ठीक बन गया? ठीक बन गया भाई। ऐसे ही आपको बनाना है। अब इसमें भी लेयर्स होती हैं, कितनी होती हैं? 4 लेयर्स होंगी। कितनी लेयर्स होंगी? देखो अब कैसे होंगी लेयर्स। एक तो जो मैंने बना दी, दैट इज आउटर मोस्ट, और जो दूसरी बना रही हूँ वो कौन सी है? इनर मोस्ट नहीं कहेंगे हम उसको, सेकंड लेयर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उसका नाम देखो क्या है। पहली तो जो आउटर मोस्ट होगी वो कौन सी होगी, ये हम बाद में लिखेंगे। ये तो क्या है? एपिडर्मिस। क्या है? हमारी आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है? स्किन की। तो ये भी क्या है? स्किन भी क्या है? एपिडर्मिस। सेकंड लेयर कौन सी है? एंडोथीशियम। क्या है? देखो थीशियम में थीका से रिलेटेड आ रहा है। एंडो का मतलब क्या होता है? अंदर की तरफ। ठीक है। फिर हम एक और लेयर बनाएंगे, जबकि ये वैसे एक नहीं होती है, बहुत सारी होती हैं, ये कम से कम 2 या 3। इसी को हम क्या बोलते हैं? मिडल लेयर्स। क्या बोलते हैं? मिडल लेयर्स। याद रहेगा क्योंकि ये बीच की लेयर्स हैं। क्या है ये? बीच की लेयर्स हैं। 4 गोले यहाँ बना दो। ये थोड़ा सा पतला सा बन गया, आप अच्छे से बना लेना। 4 गोले यहाँ पे बना दो। ठीक है। इन 4 गोले के अंदर जो बिल्कुल अंदर की तरफ होगा, इनकी इनर मोस्ट वाली लेयर जो होगी वो होगी टैपेटम। क्या होगी? टैपेटम। ठीक है। अब देखो काम, देखो सब। एपिडर्मिस क्या है? आउटर मोस्ट है। इसका मतलब क्या है? प्रोटेक्शन का, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का। टेपिटम तो आउटर की होगी ना, बाहर की होगी तो। क्या? टेपिटम। हाँ अंदर तो मदर, हाँ सॉरी, अंदर तो स्पोरोजिनस टिश्यू होगा। ठीक है। अब ठीक है। अब ठीक है। एंडोथीशियम का मतलब क्या होगा? काम क्या होगा? ये भी प्रोटेक्शन या फिर मैकेनिकल सपोर्ट या फिर मैकेनिकल स्ट्रेंथ ही प्रोवाइड करता है। किसको? पूरे के पूरे एंथर को। किसको? अब मिडिल लेयर्स का काम क्या होता है? मिडिल लेयर्स का काम क्या होता है? क्या? हाँ डायहेसेंस जब होगा, यानी कि डायहेसेंस मतलब जब ब्रेक डाउन होगा किसका? एंथर का जब ब्रेक डाउन होता है तो ये क्या हो जाता है, यहाँ से इस मिडिल लेयर से क्या होता है? बाहर निकलता है कौन? हमारा पॉलन ग्रेन यानी कि मेल गैमीट। टैपेटम का काम क्या होता है? नरिशमेंट में प्रोवाइड करना, यानी कि इन तीनों का फंक्शन क्या हो गया? हाँ, एज अ प्रोटेक्शन का काम हो गया इनका। ठीक है। प्रोटेक्शन आप लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो? मैकेनिकल सपोर्ट या फिर मैकेनिकल स्ट्रेंथ लिख सकते हो। ठीक है। किसको मैकेनिकल सपोर्ट देगा? पूरे एंथर को। किसको? और ये जो टैपेटम होगा ये क्या करेगा? नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। क्या करेगा? टैपेटम से क्वेश्चन आता है, नरिशमेंट किसको देगा? पहले से ही देगा। पहले से ही बने हुए होते हैं पॉलन ग्रेन्स या बाद में बनते हैं? पॉलन ग्रेन्स बाद में बनते हैं। तो वो जो बनने का क्या होता है, पूरा का पूरा सफर होता है पॉलन ग्रेन का, वही क्या होता है उसमें ही क्या होता है? टैपेटम इन्वॉल्व होता है एज अ न्यूट्रिशन देने में। किसको? एज अ न्यूट्रिशन देने में। किसको? पॉलन ग्रेन को। जब उसको न्यूट्रिशन मिलेगा, किसी को खाना मिलेगा, तभी तो क्या होगा? डेवलपमेंट होगी, ग्रोथ होगी, तभी तो वो पूरा प्रॉपर क्या बन जाएगा? मेल गैमीट बन जाएगा, यानी कि पॉलन ग्रेन बन जाएगा। इतना क्लियर है? क्लियर है इतना? अब देखो एनसीईआरटी ने इतना पोर्शन जूम इन करके दे रखा है।
दे रखा है, यहीं पे बता दूं मैं आपको। ऐसे होती हैं देखो सेल्स, कैसी होती है, ऐसे ही तो होगा सेल्स, या नहीं? सेल्स बना रही हूँ ये मैं, क्या बना रही हूँ ये? सेल्स होते हैं ये, ऐसे ही तो दिए हुए हैं डब्बे डब्बे से। जूम इन करके जो ऊपर दिया हुआ है वो देखो, थोड़ा सा पोर्शन है जिसमें लेयर्स को वो किया हुआ है, क्लासिफाई किया हुआ है। देखो बुक में दिख गया सबको? यस मैम। अच्छे से दिख गया। अब ये जो सर्किल वाला अंदर का पोर्शन है, यहाँ पर भी ऐसे ही होगा। यहाँ पर एक डॉट दी हुई होगी रेड कलर से, दी हुई है। यस मैम। ये क्या है? क्या है ये स्पोरोजिनस टिश्यू बन जाता है। क्या बन जाता है? क्या बन जाता है ये? स्पोरोजिनस टिश्यू, रेड कलर से है ना? दिख रहा है सबको बुक में? ये क्या है? स्पोरोजिनस टिश्यू है। क्या है ये? स्पोरोजिनस टिश्यू। तो एंथर का वो करेंगे, टैली करेंगे अब जरा। एंथर क्या है? बायलोब स्ट्रक्चर है, हर एक लोब में 2 थीका है, इसीलिए वो डायथीकस हो गया। और पूरे दोनों लोब्स को मिलाकर कितने बन गया? टेट्राड बन गया, यानी कि 4 बन गया। टेट्राड के बेसिस पर हम माइक्रोस्पोरेंजियम को कितने बता सकते हैं? हाँ, 4 ही बता सकते हैं, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप होकर क्या बना देंगे अब? पॉलन सैक्स बना देंगे। क्या बना देंगे? पॉलन सैक्स बना देंगे। सैक वर्ड कहीं पर भी आएगा ना ये, SAC, सैक। सैक का मतलब क्या होता है? बोरी लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि बैग लाइक स्ट्रक्चर। तो बैग में या बोरी में क्या भरे हुए होते हैं? बैग में भरी हुई होती है और बोरी में अनाज भरा हुआ होगा। अनाज क्या होंगे? छोटे छोटे दाने ही तो होते हैं। तो ऐसे ही हमारे क्या होता है, पॉलन सैक के अंदर पॉलन में छोटे छोटे दाने होंगे। क्या होंगे? छोटे छोटे सर्कुलर इन शेप के क्या होंगे? स्ट्रक्चर्स होंगे। क्लियर है इतना? कोई पॉइंट तो नहीं छूटा? सब क्लियर है? मुझे ये बताओ जरा, कितने बच्चों ने ये चैप्टर पहले से पढ़ रखा है अच्छे से? और थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा वाले बता दो। थोड़ा थोड़ा पढ़ रखा है, शुरू का ही पढ़ रखा होगा। बॉयज ने नहीं पढ़ रखा थोड़ा थोड़ा? पीछे वालों ने नहीं पढ़ रखा। जो पहली बार पढ़ रहे हैं समझ में आ गया, याद हो गया, नहीं हुआ याद? घर जाके तो हो जाएगा यार, समझ में तो आ गया। कोई प्रॉब्लम लिखने में? कोई प्रॉब्लम? देखो यहाँ पर प्रोटेक्शन लिखा है ना, डायहेसेंस का भी पॉइंट लिख लेना। डायहेसेंस, हेल्प इन डायहेसेंस ऑफ एंथर। एंथर जब टूटता है तो उसके ब्रेकडाउन को क्या बोलते हैं? एक स्पेशल नाम से बोलते हैं। ई ये बोलते हैं डायहेसेंस ऑफ एंथर। टूट जाता है ये। और कहाँ कहाँ से टूटता है? क्या बोलते हैं उसको? लाइन ऑफ डायहेसेंस। हाँ, लाइन ऑफ डायहेसेंस को और कुछ भी बोलते हैं। आप में से ही पूछा था एक बारी क्वेश्चन। डायहेसेंस, लाइन ऑफ डायहेसेंस को और क्या बोलते हैं? कनेक्टेड ऐसे ही है कुछ, ऐसे ही है। देख लो बुक में, देख लो, बता दो देख कर। लाइन ऑफ डायहेसेंस लिखा हुआ है बस। स्ट्रोमियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आ गया याद? क्या बोलते हैं? स्ट्रोमियम। तो स्ट्रोमियम की जो लाइंस होती हैं उनको लाइन ऑफ डायहेसेंस बोलते हैं। तो वहीं से ही टूटता है कौन? एंथर। कहीं से भी टूट जाएगा, ठीक है, कहीं से भी इन द सेंस जहां पर लाइंस प्रेजेंट होंगी।
इसको बना लो इतने। हो गया ये। चलो करेंगे। अब दो कंडीशन लिखेंगे। पहली कंडीशन, दो कंडीशन लिखेंगे अब। एक तो जब एंथर यंग होगा, व्हेन एंथर इज यंग, ठीक है। और दूसरी कंडीशन कौन सी लिखेंगे, जब एंथर मैच्योर हो जाएगा। ये इस तरीके से समझते हैं जैसे कि छोटा बच्चा रिप्रोडक्शन थोड़ा ही ना कर सकता है, एक पर्टिकुलर एज पर आकर ही तो क्या होते हैं, कैपेबल होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। तो सेम लाइक एंथर, एंथर भी बिल्कुल ऐसा ही है। भले ही वो क्या है, एंथर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, लेकिन वो पहले ही क्या नहीं करेगा, रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगा। एक पर्टिकुलर स्टेज पर पहुंचने के बाद क्या करेगा, वो रिप्रोडक्शन करेगा। तो जब एंथर यंग होगा, इसमें जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, इसमें जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, अच्छा मैं अगर ये बोलूं आपको कि माइक्रोस्पोरेंजियम और माइक्रोस्पोरेंजिया दोनों में क्या फर्क है मैम? वेरी गुड, बॉयज बताएंगे। IUM जहां पर भी जिस भी टर्म में लिखा हुआ होगा बायो में, दैट मीन सिंगुलर और प्लूरल। IUM ईएम, बैक्टीरियम, बैक्टीरिया, बैक्टीरियम क्या होता था, एक बैक्टीरिया। जो बैक्टीरियाज बोलते हैं ना, दे आर रॉन्ग। जो बैक्टीरियाज बोलते हैं वो गलत होते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया क्या है, प्लूरल है। तो IUM वाला क्या है, सिंगुलर, और IA वाला क्या है, प्लूरल। भूलोगे तो नहीं, भूल जाते हो लेकिन। अब तो नहीं भूलोगे, अब तो नहीं भूलोगे भाई। कभी कभी क्या होता है कि आपका इससे ही क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है, आप गलत पढ़ देते हो ना, गलत सेंस कर लेते हो, होता है कि नहीं। अब देखो, जब यंग होगा एंथर, तो माइक्रोस्पोरेंजियम कैसा अरेंज होगा, कॉम्पैक्टली और लूजली, कॉम्पैक्टली अरेंज होगा। कैसा होगा, और ये कॉम्पैक्टली जो अरेंज होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू। अब मुझे ये बताओ, ये जो कॉम्पैक्टली अरेंज हुआ है, ये कहीं से ज्यादा या कहीं से कम या फिर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हुए हुए प्रॉपरली क्या होते हैं, सेल्स होते हैं। कहीं कम सेल्स प्रेजेंट होते हैं, कहीं ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। प्रॉपरली प्रेजेंट होंगे ना तो होमोलोगस होंगे। कैसे होंगे, सॉरी होमोलोगस तो ऑर्गन्स होता है, होमोजीनस, होमोजीनसली होते हैं। कैसे होते हैं, होमोजीनसली अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं फिर, स्पोरेंजिनस, स्पोरोजिनस, सॉरी स्पोरोजिनस टिश्यू। क्या बोलते हैं हम इसको, स्पोरोजिनस टिश्यू। ये याद हो जाना चाहिए भाई आपके, ठीक है। जब एंथर यंग होगा तो माइक्रोस्पोरेंजियम कॉम्पैक्टली अरेंज होगा, होमोजीनसली होगा, इनके पूरे के पूरे एंथर में प्रॉपरली इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हुए हुए सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो उसमें इसको ये किसको बना देगा, स्पोरोजिनस टिश्यू को बना देगा। किसको बना देगा, स्पोरोजिनस टिश्यू को बना देगा। अब आपको पता है कि स्पोरोजिनस टिश्यू कहाँ पर प्रेजेंट होगा, ठीक है। और कैसी कैसी डॉट्स दी हुई हैं,
वो रेड डॉट्स दी हुई है ना, तो वहीं पर होगा। ठीक है, अब किसकी बात हो रही है? जब एंथर मैच्योर हो जाएगा। ठीक है, जब एंथर क्या हो जाएगा? मैच्योर हो जाएगा, तो माइक्रोस्पोरेंजियम क्या बना देगा? बताओ, एक लोब में कितने माइक्रोस्पोरेंजियम है? एक लोब में तो हम इसको माइक्रोस्पोरेंजिया लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? कितने हैं? दो। तो दो माइक्रोस्पोरेंजिया किसमें होंगे? एक लोब में। तो हर एक लोब में कितने होंगे? दो ही होंगे। कितने लोब्स हैं? दो। तो दो माइक्रोस्पोरेंजिया इन ईच लोब। क्लियर? आ गई ये समझ में लाइन? कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है भाई गर्ल्स में जिसकी समझ में ना आई हो ये? टू माइक्रोस्पोरेंजिया हर एक लोब में, दो माइक्रोस्पोरेंजिया हर एक लोब में। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे? हम फ्यूज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? फ्यूज। क्या हो जाएंगे? फ्यूज का मतलब क्या होता है? जुड़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे और क्या बना देंगे? कॉलन सैक। क्या बना देंगे? कॉलन सैक्स। ठीक है, बस ये दो कंडीशन इंपॉर्टेंट है। इससे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाएगा भाई, और एक्सर्शन रीजन में भी आ सकता है। आ सकता है। दोनों पॉइंट्स लिख लो अच्छे से। डन हो गया सबका? हो गया सबका? चलो नई टर्म आ गई अब, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इसका मतलब बॉयज बताएंगे पहले। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़कर आए हैं आप? जेनेसिस पढ़ा होगा वहां पर। जेनेसिस का मतलब क्या होता है? किसी चीज का फॉर्मेशन होना, यानी कि किसी चीज का बनना। किस चीज का बनना हो रहा है? वो आपको स्टार्टिंग में जो प्रेफिक्स लिखा हुआ है उससे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट चल रहा है या प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन चल रहा है किसका? माइक्रोस्पोर का। माइक्रोस्पोर क्या है? माइक्रोस्पोर क्या है? तो इसका मतलब क्या हो गया? देखो टर्म से ही पता चल गया हमें, टर्म से ही पूरी डेफिनेशन पता चल गई। लिखेंगे प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। Microspore. What is microspore here? Pollen grain. Pollen grains. ठीक है, from। अब मुझे ये बताइए कहाँ से बनेगा? कहाँ से बनेगा?
देखो बायो में फादर का इन्वॉल्वमेंट होता है, सही बात है बिल्कुल, लेकिन हर जगह क्या होता है, डॉटर सेल्स बनती हैं, ठीक है, या फिर सिस्टर क्रोमेटिड्स होती हैं, तो फीमेल वर्जन चलता है ना, तो यहाँ पर भी मदर का नाम आएगा। किसका नाम आएगा? मदर का नाम। फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल, याद रहेगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। क्या है ये? माइक्रोस्पोर मदर सेल, और इसको ही हम क्या भी कह सकते हैं, पॉलन मदर सेल। तो वो जो रेड रेड से क्या थे आपके डॉट थी, वो किसके अंदर थी? स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर थी। वो जो रेड कलर की डॉट्स थी एक्चुअल में वो क्या है? माइक्रोस्पोर मदर सेल है। क्या है? माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम पीएमसी, इसको बोलते हैं एमएमसी। क्वेश्चन जो आएगा वो हमेशा पीएमसी से आएगा। एमएमसी से क्यों नहीं आता है? क्योंकि एम से ही माइक्रोस्पोर होता है और एम से ही क्या होता है? मेगा स्पोर। क्या होता है? अगर एमएमसी से क्वेश्चन आया हुआ है तो किसकी बात हो रही होगी? फीमेल की बात हो रही होगी, ठीक है। किसकी बात हो रही होगी? लेकिन दोनों नाम होते हैं, मैंने दोनों बता दिए। क्लियर है? अब इससे क्या बनता है? पॉलन मदर सेल से टेट्राड बनता है, और टेट्राड के अंदर क्या होते हैं? पॉलन ग्रेन्स क्या होंगे? क्लियर है? क्लियर है पूरी डेफिनेशन? कौन से प्रोसेस से बनेंगे? थ्रू मियोसिस और थ्रू माइटोसिस? मियोसिस से बनेंगे। क्या बनेंगे? मियोसिस से। गैमीट्स है ना, हमेशा गैमीट्स का फॉर्मेशन किससे होगा? मियोसिस से होगा। इनमें ह्यूमंस में भी, एनिमल्स में भी और प्लांट्स में भी, ठीक है। और कौन से गैमीट्स का? गैमीट्स कौन से? मेल फीमेल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात होगी तो। क्लियर है इतना? हर एक सेल जो स्पोरोजिनस टिश्यू का हर एक सेल है वो जिसमें रेड रेड सी डॉट हैं उसमें पोटेंशियल पॉलन यानी के पोटेंशियल की वर्ड यूज किया है मैंने भी। ये पॉलन मदर सेल मतलब अगर पोटेंशियल होंगे तो ये पोटेंशियल वर्ड क्यों यूज किया है मैंने? हाँ, तो यानी कि कैपेबल अगर होंगे ये, क्या होंगे ये? कैपेबल होंगे जो रिप्रोडक्शन प्रॉपरली कर सकते हैं, तो क्या होगा फिर? इन पॉलन मदर सेल से पॉलन ग्रेन्स बन जाएंगे थ्रू मियोसिस। मियोसिस क्या होता है? रिडक्शनल डिवीजन। हाँ भाई बॉयज पीछे वाले, मियोसिस क्या होता है? रिडक्शनल डिवीजन। मेरे साथ साथ रिपीट करेंगे, मियोसिस क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं इसको अर्धसूत्री विभाजन। अर्ध का मतलब आधा हो जाना। तो ये क्या बन जाएंगे? पॉलन ग्रेन 2n से n बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? 2n से n बन जाएंगे। इतना इतना क्लियर है? अब मैं इसको हटा दूं और फिर बताओगे आप? गर्ल्स तो बता देंगी। हाँ भाई लिख लिया था ना? पीछे वाली गर्ल्स बताएंगी, लास्ट सेकंड रो वाली, ठीक है। बताओ अभी अभी हमने क्या पढ़ा है? अल्फिशा क्या पढ़ा है? हाँ, आप बताओ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या होता है? अपने उससे बताओ अपने वर्ड्स में। पता है, बोलते हुए शर्मा रही हो, क्या हो रहा है? तुम्हारा ही टर्न है अभी, ये बताएगा चलो। हाँ देख लो पहले, बताओ अभी अभी की बात हुई है। जब आपका बायो में ये हाल है तो फिजिक्स में क्या हाल होगा? है भाई, फिजिक्स में क्या हाल चाल है आपके? केमिस्ट्री में क्या हाल चाल है? केमिस्ट्री में सही है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या हाल चाल? ऑर्गेनिक सच में और बायो, बॉटनी या जूलॉजी? लेकिन मैंने बॉटनी के जितने चैप्टर्स पढ़ाए अच्छे से आ गए थे। पक्का ना?
वो मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर्स वो थोड़े हार्ड लगते हैं। मैं बस नाम याद रखना उसकी है, बाकी हम उसमें एग्जाम्पल ज्यादा वो रहते हैं बस। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं, इन्हें ये कुछ नहीं बताएंगे। चलो कौन बताएगा बॉयज में से? गौरव को और अमीर हमजा को छोड़कर। और ये स्काई ब्लू वाला क्या नाम है इसका, भूल गई मैं। जैद, बताओ। जैद नहीं होता, जैद होता है। जैद बताओ क्या पढ़ाया अभी हमने? शर्माओ मत, मैं तो पुरानी टीचर हूँ तुम्हारी, मेरे से क्या शर्मा रहे हो? एजाज बताएगा। क्यों नहीं पता, क्या नहीं पढ़ा? अभी लिखा नहीं था, देख कर बताओ। चुप रहेंगी गर्ल्स, तो नाम ही डुबा दोगे बस। अमीर हमजा, व्हाट क्या पढ़ाया अभी हमने? व्हाट वी हैव लर्न? अरे अभी रिसेंटली कौन सा प्रोसेस पढ़ा है? भाई यार फिजिकली तो यहाँ है लेकिन मेंटली पता नहीं कहाँ है, कहीं और लग रहा है मन, कोई और चल रहा है, मूवी में चल रहा है दिमाग, घूमने फिरने में, खाने में, किस में चल रहा है दिमाग? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बताएंगे देखकर सब, अभी 1 मिनट में रिवाइज करो। हाँ किसकी? आगे बताओ, तुम बताओ गौरव। हाँ किससे होगी? माइक्रोस्पोर मदर सेल से। कौन से प्रोसेस से होगी? एकदम बताती हैं देखो गर्ल्स, ठीक है तो मैम पार्शल रहते हो आप गर्ल्स के साइड ही रहते हो, हमारी साइड नहीं लेते। चलो, जब एंथर मैच्योर हो जाएगा, तो जब मैच्योर होगा एंथर, जब एंथर क्या हो जाएगा? मैच्योर हो जाएगा। बहुत ध्यान से सुनने वाला पॉइंट है। तो मैच्योर के साथ साथ ये हाइड्रेटेड होता है या डिहाइड्रेटेड होता है? डिहाइड्रेटेड होगा। ये क्या होगा? डिहाइड्रेटेड होगा। मैच्योर के साथ साथ क्या होगा? डिहाइड्रेटेड होगा। डिहाइड्रेटेड मतलब देखो, डी का मतलब रिमूवल, हाइड्रा कहीं पर भी आ जाएगा, दैट मीन्स हाइड्रो या हाइड्रा वाटर, तो रिमूवल ऑफ वाटर हो जाएगा, इनके सूख जाएगा, डिहाइड्रेटेड। मैच्योर वाली कंडीशन जब आएगी तो क्या हो जाएगा? ये सूख जाएगा, डिहाइड्रेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो डिहाइड्रेशन कॉज हुआ है इसका मतलब ही क्या हो रहा है कि माइक्रोस्पोर क्या हो गया है? डिसोसिएट हो गया है। किसमें? किसमें? माइक्रोस्पोर क्या हो गया है? डिसोसिएट। डिसोसिएट मतलब टूट गया है। क्या हो गया है? एजाज कहाँ जा रहे हो या बच के जा रहे हो? तुम कहाँ जा रहे हो? अब आसिफ भी जाएगा है ना? माइक्रोस्पोर डिसोसिएट होकर किसमें टूट जाएगा? माइक्रोस्पोरेंजियम में अब क्या होगा? सॉरी, माइक्रोस्पोर डिसोसिएट ईच अदर, अलग अलग हो जाएंगे। पॉलन सैक में है ना, पॉलन सैक में तो वो इकट्ठे हैं ना, तो बाद में अलग अलग हो जाएंगे जब डिहाइड्रेशन होगा। जब क्या होगा? डिहाइड्रेशन होगा। अब एक माइक्रोस्पोरेंजियम में कितने क्या होंगे? पॉलन ग्रेन होंगे, बताओ। बहुत सारे होंगे। तो एक माइक्रोस्पोरेंजियम में लार्ज नंबर ऑफ क्या होंगे? एक माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या होंगे? लार्ज नंबर ऑफ ठीक है। और देखो, पॉलन ग्रेन अभी जब बन गए हैं बहुत सारे, मैच्योर भी हो गया है, डिहाइड्रेट भी हो गया है, तो इसके बाद भी कुछ होगा? बिल्कुल होगा, डायहेसेंस होगा। क्या होगा? जब तो वो बाहर निकलेंगे। जब डायहेसेंस हो जाएगा तो क्या हो जाएंगे? पॉलन ग्रेन रिलीज हो जाएंगे, यानी कि बाहर निकल जाएंगे।
और डायहेसेंस कहाँ से होगा, ब्रेकडाउन कहाँ से होगा एंथर का, लाइन ऑफ डायहेसेंस से, जिसको क्या बोलते हैं हम, स्ट्रोमियम। क्या बोलते हैं, इसे लिख लेना जरूर, स्ट्रोमियम। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। क्या पढ़ेंगे अब, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। हो जाए तो बता देना। डन, डन भाई। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। ठीक है, ठीक है भाई। चलो बताओ, अब ये जो कांटेनुमा सा लेयर जो बनाया है मैंने, ये क्या है, आउटर लेयर। क्या है ये, आउटर लेयर, जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्साइन। क्या बोलते हैं, ये जो इनर लेयर है ये क्या है, इंटाइन। और कुछ नजर आ रहा है, ये है, क्या है ये, न्यूक्लियस। अब देखो, ये एक्साइन हर जगह पर प्रेजेंट है, सिवाय यहाँ के, सिवाय यहाँ के। ठीक है, तो जहां पर एक्साइन प्रेजेंट नहीं होगी, उस छोटे से एपर्चर को हम क्या बोलेंगे, जर्म पोर। क्या बोलेंगे, जर्म पोर से ही क्या निकलती है, जर्मिनल ट्यूब निकलती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पॉलन ट्यूब। क्या बोलते हैं, पॉलन ट्यूब। अब ये जो एक्साइन है ये किसकी बनी हुई होती है, स्पोरोपोलेनिन। किसकी बनी हुई होती है, स्पोरोपोलेनिन। इसका फंक्शन देखेंगे अभी बाद। एक्साइन किसकी बनी हुई होगी, स्पोरोपोलेनिन की बनी हुई होगी। किसकी बनी हुई होगी, स्पोरोपोलेनिन। याद रहेगा। अब देखो, चाहे हम क्या बोले, एक्साइन जहां पर एब्सेंट है वहां जर्म पोर है, चाहे हम क्या बोले, जहां पर स्पोरोपोलेनिन प्रेजेंट नहीं है, इनके एब्सेंट है क्या, स्पोरोपोलेनिन। क्या, तो वहां क्या होगा, जर्म पोर होगा। यहीं से क्या निकलेगी, पॉलन ट्यूब निकलेगी, और यहीं से क्या निकलते हैं, मेल गैमेट्स निकलेंगे। क्या निकलेंगे, मेल गैमेट्स। ठीक है, ये स्पोरोपोलेनिन जो होता है वो क्यों प्रेजेंट होता है एक्साइन में, क्या फंक्शन होता है इसका, प्रोटेक्शन हाँ, प्रोटेक्शन देता है। दैट मीन्स इट इज हाई रेजिस्टेंस। कैसा मटेरियल है ये, हाँ, क्या ये जो हाई रेजिस्टेंस है ये किस किस से है, टेम्परेचर से, ठीक है, पीएच से, और एल्कलाइन, जो देखो पीएच में ही आ जाएंगी दोनों चीजें, एल्कलाइन वाली भी और एसिडिक वाली भी। और कुछ होगा, ये सब एंजाइम से होगा, एंजाइम से, और टेम्परेचर तो हमने लिख ही लिया। तो इन सब से क्या होता है, रेजिस्टेंट होता है ये मटेरियल।
इसीलिए क्या होता है कि हाँ नहीं, पहले तो अगर ये जब भी रिलीज हो रहे हैं, सपोज करो हवाएं चल रही हैं बहुत सारी कह रही हूँ, बहुत ज्यादा, या फिर पानी की क्वांटिटी बहुत ज्यादा क्या है, अवेलेबल है, जैसे कि बारिश हो रही है या कहीं पर ऐसे गिर गए कि वहां पर क्या था, पानी प्रेजेंट था, तो ये जल्दी से खराब नहीं होंगे। फिर टेम्परेचर की अगर हम बात करें, तो गर्मी हो रही है अगर बहुत ज्यादा शिद्दत वाली, और जैसे अभी सर्दी हो रही थी, अभी 2-3 दिन से ही तो सुकून है थोड़ा सा, तो ऐसे टेम्परेचर को भी क्या कर लेते हैं, टॉलरेट कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं? टॉलरेट कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो स्पोरोपोलेनिन है, ये बहुत अच्छा क्या है, मटेरियल है, जो इसको बचा कर रखता है, ताकि अंदर का जो क्या है मटेरियल है वो डैमेज ना हो। ठीक है। एसिड वाली चीजें जितनी भी होती हैं, अल्कलाइन वाली चीजें जितनी भी होंगी, अब देखो, हाईली एसिडिक की बात हो रही है, हाईली बेसिक की बात हो रही है, दोनों जगह पर नॉर्मल वाली चीजों की बात नहीं हो रही है। एसिडिक मतलब हाईली एसिडिक वाली जगह जो होगी, और हाईली बेसिक, भाई नेचर है, इन्वायरमेंट है, कुछ भी डिस्पोज कर देते हैं हम कहीं पर भी, है ना, कुछ भी फेंक देते हैं हम, फेंक देते हैं, तो किसी चीज में एसिड होगा, किसी चीज में क्या होगा, बेसिक वाला मटेरियल होगा। कहीं पानी फेंक देंगे, सपोज करो हमें नहीं दिख रहा है, लेकिन वहां पर पॉलन ग्रेन प्रेजेंट है, अब हमने पानी वहां पर ज्यादा फेंक दिया, ठीक है, अब वहां पर क्या है, सपोज करो मिट्टी वाली जगह है, तो वो कहीं पर भी बहकर निकल जाएगा, सपोज करो मिट्टी वाली जगह पर ही बहकर क्या हो गया, चला गया, तो उसको जब सुटेबल कंडीशंस मिलेंगी, वो वहीं पर क्या हो जाएगा, जर्मिनेट कर जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर क्या होगा, फीमेल वाला पोर्शन, वो तो आपको पता ही है सब कुछ, कि अगर फीमेल वाली जगह प्रेजेंट होगी तभी करेगा, वो फर्टिलाइज करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन अगर जो सीवेज वाली कंडीशन होती है, यानी कि नाली वगैरह वाली होगी, तो वो तो पानी से बह जाएगी ना, लेकिन अब जो बह जा रही है कहीं पर भी, उसका मतलब भी हम क्या देखेंगे कि पॉलन ग्रेन वियाबल है या नहीं है, मतलब वो उनके अंदर इतनी क्षमता है कि नहीं है, क्या की क्षमता, रिप्रोडक्शन करने की, यानी कि फर्टिलाइजेशन करने की अभी भी क्षमता है या नहीं है उनमें। अगर देखो भाई, पूरा जहां पर कल्टीवेशन किया जाता है, जैसे परफ्यूम्स बनाए जाते हैं, ठीक है, एक ही चीज को ले लेते हैं हम, सपोज करो परफ्यूम्स बनाए जाते हैं कहीं पर, तो वहां पर क्या हो रहा है, पॉलन ग्रेन्स क्या हो गया, रिलीज हो गया नेचर में, इन्वायरमेंट में, सराउंडिंग्स में। ठीक है, वहां पर पानी का, टेम्परेचर का, ये सारी कंडीशन हमने सपोज करो अप्लाई कर ली, ठीक है, तो वो तो देखभाल कर रहे हैं ना उस चीज की वो क्या कर रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं। पूरे खेत में जितने भी पौधे लगे हुए हैं, जितने भी फूल लगे हुए हैं, उनको पता है कि भाई कब इनका डायसेंस होगा, ठीक है, वो देखभाल कर रहे हैं उनकी। तो अगर कोई वॉश अवे भी होगा या फिर क्या होने वाला होगा, डायसेंस होने वाला होगा, तो वो कुछ ना कुछ तो केयर करेंगे ना उनकी, ताकि पॉलन ग्रेन्स क्या ना हो, वेस्ट ना हो, ताकि पॉलन ग्रेन्स क्या ना हो, वेस्ट ना हो। अब ये जो पॉलन ग्रेन्स की जो लाइफ स्पैन होता है, यानी कि विएबिलिटी होती है, ये कुछ फ्लावर्स की कितनी होती है, कुछ दिनों की होती है, कुछ में कुछ मंथ्स की होती है, सब में क्या होती है, अलग अलग होती है, सब में क्या होती है, अलग अलग होती है। क्लियर है इतना? तो पॉलन ग्रेन क्या है, स्ट्रक्चर आ गया, सब चीजें लिखवाऊं या बोलूं, बताओ, लिखवाऊं चीजें सारी पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर में, लिख लो चलो, ये तो कर लिया ना पूरा। पॉलन स्ट्रक्चर क्या करता है, पॉलन ग्रेन, सॉरी, पॉलन ग्रेन के अंदर होगा मेल गैमीट, क्या होगा, इसके अंदर होता है मेल गैमीट, यानी कि पॉलन ग्रेन किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, एज अ मेल गैमेटोफाइट, ये कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एज अ मेल गैमेटोफाइट। भाई गैमेटोफाइट में और गैमीट में कंफ्यूज नहीं हो जाना है, बहुत कंफ्यूजन होती है, सबको होती है, और इसमें कैसे होंगे ये, स्फेरिकल इन स्ट्रक्चर होंगे, और डायमीटर इनका कैसा होगा, 25 टू, डायमीटर कितना होगा, 25 टू 50 माइक्रोमीटर। ठीक है, कितनी लेयर्स के बने हुए होंगे, कितनी लेयर्स के बने होंगे, सही लिखा है ना,
गलत तो नहीं हुआ ना कुछ? 2 लेयर्स के बने हुए होंगे, कौन कौन सी? आउटर एक्साइन और बस इनके बारे में तो हम पढ़ ही चुके हैं, है ना? ये लिखना है आपको, लिख लो थोड़ा सा, आउटर और इनर कर लेना बस। मेन आपको एक्साइन का ही क्या होता है, हाँ फॉर्मेशन पता होना चाहिए, स्पोरोपोलिनल। अब अगर हम किसकी बात करें, एक्साइन की बात करें, तो स्पोरोपोलिन की बनी हुई होगी, और कैसी होगी, हार्ड होगी। कैसी होगी, हार्ड होगी। अब बिल्कुल कांटे नहीं होते हैं सभी पोलन ग्रेन्स में, कुछ ही में ही कांटे होते हैं। कुछ कैसे होता है, फेदरी सॉफ्ट सा होता है, और कुछ में तो फेदर्स भी नहीं प्रेजेंट होते हैं। लेकिन कहने की बात यह है कि बस एक्साइन जो होगी वो हार्ड स्ट्रक्चर की होगी। वो जितने मैंने कांटे बनाए थे ना, इतने प्रॉपरली सब में नहीं होते। तो पॉलन ग्रेन्स भी अलग अलग तरह के होते हैं, वो डिपेंड करता है कि उनमें पॉलिनेशन कैसा हो रहा है। बताऊंगी वो भी बता दो। कैसा मटेरियल है, मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल। सभी पॉइंट्स लिखेंगे भाई, ये खाली नहीं बैठेगा कोई। दैट कैन withstand in high temperature। देखो लो टेम्परेचर की बात क्यों नहीं करेंगे हम, क्योंकि पॉलन ग्रेन को जब क्या करते हैं, एज अ पॉलन बैंक में स्टोर करके रखते हैं, तो बहुत ज्यादा ठंडा टेम्परेचर दिया जाता है। कितना, -196 डिग्री सेल्सियस। और किस में रखा जाता है, इन लिक्विड नाइट्रोजन। इन लिक्विड नाइट्रोजन। तो बस इसकी बात करेंगे यहाँ पर, हाई टेम्परेचर, है ना। स्ट्रॉन्ग एसिड्स और एल्कलीज। हमारा एक माइंडसेट होता है कि भाई एसिड ही नुकसान देते हैं बॉडी को हमारी, लेकिन बेस भी नुकसान देते हैं। ठीक है, बेस भी क्या करते हैं, नुकसान देते हैं। सभी को नुकसान देते हैं बेस भी। अब हम बॉडी पर क्या कर रहे हैं यूज, नहाते हुए साबुन। साबुन में क्या होता है, बेस ही तो होता है। तो वो भी कहीं ना कहीं पर क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। वो आपने पढ़ ही लिया होगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन में थोड़ा बहुत, कहाँ पर पहुंचाता है या नहीं पढ़ा। हमारी बॉडी में जहां पर भी एसिडिक नेचर होगा, एसिडिक पीएच होगी, तो वहां पर अगर हम बेस लगाएंगे तो वहां पर क्या होगा, नुकसान होता है। ठीक है, it has prominent apertures called germ pores। और जहां पर भी जर्म पोर प्रेजेंट होंगे, दैट मीन्स स्पोरोपोलन। इनको एसपी लिख दूं, बस एसपी लिख दूं, समझ जाना, एब्सेंट होंगे। ये एक्साइन के पॉइंट है तीनों। जब हो जाए बता देना। हो गया।
जितने भी मेरे ख्याल से वो लोग जले वगैरह को लगाते हैं बॉडी में तेल जल बन जाता है और जल्दी ऐसा क्या पर्टिकुलर प्लेस को नहीं जाता है कि वजह उसकी क्या होगी जल्दी से उसको रिकवर करेगी जी हाँ जी मतलब यूज से हाँ स्पाइक राइट स्पाइक इमेज दिखावा निकाल के सर्च कर लो तो काम दिया तो उसको आज पहले जमाने में कोई डिफरेंस वाला नहीं है वो प्रीवियस मैं दोनों चीजों के मतलब बता रहा हूँ मेडिकल है भाई मेडिकल यस मैम हर जगह मेडिकल खुला हुआ है बैठे हैं आराम से ठीक है उनकी भी कमाई हो रही है जो पेट के डॉक्टर्स हैं उनकी भी कमाई हो रही है लेकिन मुझे ये बताओ बी फार्मा तो सभी ज्यादातर फिर भी कर ही लेते हैं वेटनरी के डॉक्टर्स नहीं करते हैं इतना कम होते हैं एक तो क्यों थोड़ा सा वो एनिमल से घबराते हैं देखो ये बात घबराती हूँ वंशिका का हुआ है सॉरी मथुरा हुआ है उसका वेटनरी में ही गई है वो हर मुस्लिम के घर में कैट मिलेगी हर हिंदुओं के घर में डॉग मिलेगा ठीक है बाकी गाय तो है ही बहुत बाकी और तो सब है ही गाय का इलाज करने का मेरी दोस्त बन जाता हूँ तो भाई मुझे ये बताओ पेट जितने भी एनिमल्स होंगे अगर उनका ही क्या बन जाओ अगर आप डॉक्टर बन जाओ तो ज्यादा स्कोप है कि नहीं लड़कियों से ज्यादा बेटर कौन से होते हैं जेंट्स वगैरह मतलब कहीं भी अगर पेट डॉक्टर का क्लिनिक खोल के बैठ जाओगे चलेगा ही चलेगा वो तो वो यही कह रहा है कि इससे अच्छा मेडिकल कोई ना कर लो डी फार्मा या बी फार्मा इसमें टाइम ज्यादा लग रहा है वेटनरी में पता है वो तो ज्यादा लोग करते हैं फार्मेसी जो करते हैं चाहे वो बैचलर ऑफ फार्मेसी करें चाहे वो डिप्लोमा करें उससे डिप्लोमा लें तो वो तो एक क्वांटिटी ज्यादा में करते हैं बच्चे लेकिन जो एक प्रॉपर डॉक्टर का तो नाम भाई डॉक्टर ही है तो हर घर में देखो या तो कैट है या डॉग है ही दोनों चीजें और आजकल तो ट्रेंड बढ़ता ही जा रहा है साइलेंस आजकल तो ट्रेंड बढ़ता ही जा रहा है तो बताओ मुझे पेट का डॉक्टर बनना ही ज्यादा अच्छा ना और इसका भाई अमीर हमजा का एक और था कि अगर हम फूलों से या फिर पौधों से बहुत सारी चीजें ठीक कर सकते हैं जैसे पहले के जमाने में मेडिसिन या डॉक्टर्स तो होते नहीं थे लेकिन किसकी नॉलेज होती थी कि भाई कटे हुए पे क्या लगाना है जले हुए पे क्या लगाना है
ठीक है, या फिर कौन सा ऐसा लेप लगाना है जिससे पर्टिकुलर फीवर ठीक हो जाए। तो पहले क्या थे, ये सब चीजें थी ना, अब फिर से स्कोप उधर की तरफ जा रहा है, या तो आयुर्वेदा में जा रहा है या होम्योपैथिक में जा रहा है। तो दोनों में स्कोप है, अच्छा खासा स्कोप है बल्कि, है हर फील्ड में है स्कोप, लेकिन आयुर्वेदा में और होम्योपैथिक में अब ज्यादा स्कोप है। और आने वाले टाइम में जो इंग्लिश मेडिसिन है उस पर बहुत कम निर्भर हो जाएंगे लोग। आपने ही देखा होगा कि भाई अगर कोई बड़ी बीमारी हो या कोई छोटी बीमारी हो किसी भी रिलेटिव को, तो वो क्या प्रेफर करते हैं, होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक करते हैं कि भाई साइड इफेक्ट्स भी ना हो और जड़ से खत्म भी हो जाए, है ना। तो बहुत अच्छा स्कोप है आयुर्वेदा का, वो कहीं होके जा रहा है धीरे धीरे, उन्हें पता लग रहा है उनको पता लगता जा रहा है। अपनी बॉडी के लिए वो ये मेडिसिन नहीं यूज करके मेडिसिन लगवा रहे हैं, उनको पता लग रहा है कि हाँ लेकिन किस तरह से हो गई है। हाँ, इसलिए ज्यादा स्कोप बढ़ता जा रहा है। पॉलन ग्रेन की बात करेंगे, देखो अब चलो ये कंप्लीट कर लेते हैं। गर्ल्स बहुत बोल रही हैं आज, चुप हो जाओ, देखो बाहर से भी शोर आ रहा है। देखो जब ये मैच्योर हो जाएंगे, सुनो भाई इधर जोया बी क्वाइट, जब ये मैच्योर हो जाता है तो अपने आप को दो सेल्स में क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। एक कौन सा, वेजिटेटिव सेल, और एक जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल छोटा होता है या बड़ा होता है, बताओ अब। मुझे ये बताओ वेजिटेटिव सेल इसमें से कौन सा है, बड़े वाला या छोटे वाला, बड़े वाला इज वेजिटेटिव सेल। और छोटे वाला कौन सा होगा, जनरेटिव सेल होगा। अभी चल रही है, थोड़ा टाइम लगेगा। आनिया का पता नहीं, घर ही आऊंगी मैं वैसे। ठीक ठीक। ये क्या है, आपका जनरेटिव सेल है, ठीक है। अब जितने भी आपके एंजियोस्पर्म्स हैं, जितने भी आपके एंजियोस्पर्म्स हैं, उसमें से 60%, उसमें से 60% जो होंगे वो हमेशा टू सेल्ड स्टेज के होंगे, वो हमेशा क्या होंगे, और बचे हुए 40% जो होंगे वो थ्री सेल्ड स्टेज वाले पॉलन ग्रेन को क्या करेंगे, शेड करेंगे। तो 60% काफी बैठता है, काफी बैठता है, तो 60% इज टू सेल्ड स्टेज पॉलन ग्रेन शेड करेंगे। शेड मतलब हाँ झड़ना, कैसे स्टेज पर, टू सेल्ड स्टेज पर, और बचे कितने 40%, वो 40% जो होंगे वो क्या करेंगे, थ्री सेल्ड स्टेज पर क्या करेंगे, अपने आप को पॉलन ग्रेन्स सेट करेंगे, ठीक है, ठीक है भाई। मुझे ये बताओ कि थ्री सेल्ड स्टेज में जो जनरेटिव सेल होगी उसमें माइटोसिस होगा या मियोसिस होगा, अब इसमें क्या होगा, जनरेटिव सेल में थ्री सेल्ड स्टेज में माइटोसिस होगा मियोसिस होगा, जोया माइटोसिस होगा मियोसिस होगा, ये नदिया श्योर नहीं हो, हाँ माइटोसिस होगा, क्या होगा, माइटोसिस होगा। कब, थ्री सेल्ड स्ट्रक्चर की अगर जनरेटिव सेल है, क्लियर है, फिर वो क्या बना देंगे, माइटोसिस के थ्रू
मेल गैमीट बना देंगे। क्या बना देंगे? मेल गैमीट बना देंगे। पॉलन ग्रेन बहुत सारी स्पीशीज का क्या होता है, अलग अलग वियाबिलिटी का होता है। वियाबिलिटी अलग से करा दूं क्या? ये हो गया। एक देखो ये होता है पार्थीनियम, क्या होता है ये? वेरी गुड। कैरेट ग्रास तो क्या बोलते हैं? कैरेट की ग्रास नहीं होगी अब, इसका नाम है बस। वही मैं तो बता कर चलती हूँ, कभी कभी होता है ना कुछ बच्चों का माइंड अटक जाता है। कैरेट ग्रास है मतलब कैरेट की ग्रास, सबका अटकता है, ह्यूमन नेचर है ये। तो पार्थीनियम जो है कैरेट ग्रास है। क्या है? कैरेट ग्रास है, जो कि इसके जो पॉलन ग्रेन्स है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में यूज किए जाते हैं, बहुत ज्यादा अमाउंट में यूज किए जाते हैं। क्यों यूज कह रही हूँ, सॉरी, इनसे प्रॉब्लम होती है, एलर्जी होती है इनसे। क्या होती है? तो इनके अगेंस्ट फिर क्या चलती है? दवाई चलती है। तो क्या होता है भाई, वो एलर्जी ठीक करने के लिए मेडिसिन चलती हैं। तो देखो पॉलन ग्रेन से भी क्या होती है? डिजीज होती है। क्या होती है? अब जरूरी नहीं है कि पॉलन ग्रेन से हमेशा सारी के सारे पॉलन ग्रेन से डिजीज ही होगी। क्या ही होगी? डिजीज ही होगी। लेकिन अभी हम डिजीज पढ़ रहे हैं, तो डिजीज कौन कौन सी होगी वो देखो। एलर्जी, एलर्जी हो जाएगी। कौन सी एलर्जी होगी? रेस्पिरेटरी सिस्टम में एलर्जी होगी। कौन सी में होगी? रेस्पिरेटरी सिस्टम में एलर्जी होगी, वो स्किन एलर्जी नहीं होगी। ब्रोंकाइटिस हो जाएगा और अस्थमा हो जाएगा। अस्थमा को क्या बोलते हैं सही प्रोनाउंसिएशन में? एजमा। ठीक है जी। और अब देखो ये तो एक तरीके से क्या हो गया, डिजीज के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। किसकी बात हो रही है? पॉलन ग्रेन की। अब पॉलन ग्रेन का पॉजिटिव पार्ट भी देख लेते हैं कि ये हाईली न्यूट्रिशियस होता है। क्या होता है ये? यानी कि रिच इन न्यूट्रिएंट्स होगा। क्या होगा? रिच इन न्यूट्रिएंट्स होगा। यानी कि पॉलन ग्रेन्स में क्या होता है? बहुत सारा न्यूट्रिशन भी होता है। क्या भी होता है? बहुत सारा न्यूट्रिशन भी होता है। तो इनको खाए भी जाते हैं, इनको खाए भी जाते हैं, यानी कि ये कंजप्शन में भी यूज होते हैं। क्यों करते हैं हम इसको कंज्यूम? ताकि हमारी क्या हो जाए, हमारी या फिर हॉर्सेस को खिलाए जाते हैं ताकि परफॉर्मेंस अच्छी हो जाए। ताकि क्या हो जाए? उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाए। जो एथलीट्स होते हैं, रनिंग वगैरह करते हैं, रेसिंग करते हैं, वो खाते हैं ये। टैबलेट्स की फॉर्म में या सिरप्स की फॉर्म में आता है? किसकी फॉर्म में? टैबलेट्स की फॉर्म में या सिरप्स की फॉर्म में आएगा? कौन आएंगी टैबलेट्स और सिरप्स की फॉर्म में? पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, इससे क्या होगा? एथलीट और हॉर्सेस की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। क्या होगा? हॉर्सेस और एथलीट्स वगैरह की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। देखो ये क्या है, एक पॉजिटिव चीजें हैं। तो अगर हम एथलीट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर डोपिंग में वो ये वाली चीजें सेंस नहीं करेंगी। डोपिंग तो समझते हैं सब बॉयज। डोपिंग टेस्ट होता है एथलीट्स वगैरह का या स्पोर्ट्स पर्सन का। उसमें क्या देखा जाता है? ड्रग्स तो नहीं लिए हैं, ठीक है, क्या करने के लिए? हाँ, अच्छी परफॉर्मेंस के लिए उन्होंने कोई ड्रग्स तो नहीं लिए हैं। तो अगर डोपिंग टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो वो बाहर कर दिया जाता है। लेकिन ये क्या है? हाईली न्यूट्रिशियस है, ये ड्रग्स में नहीं आता है, तो डोपिंग टेस्ट में ये पॉजिटिव नहीं आएंगे। तो इनको ले सकते हो, इनको ले सकते हो। जो हॉर्स रेसिंग भी होती है ना, अगर उनको ये खिला रहे हो तो ठीक है। लेकिन अगर हॉर्सेस को कुछ और चीज खिला रहे हो ना,
उसकी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए कोई इंजेक्शन वगैरह। पोलन ग्रेन शहद में भी हो शहद हाँ, उसमें भी होता है। क्यों होता है शहद में पॉलन ग्रेन? जब इंसेक्ट्स नेक्टर इकट्ठा करेंगे, ठीक है, तो उनके उसमें बॉडी पर लगकर आ जाएंगे पॉलन ग्रेन्स। तो इंसेक्ट्स पॉलिनेशन तो कर ही रहे हैं, लेकिन अगर नेक्टर इकट्ठा कर रहे हैं तो शहद में भी क्या होता है? पॉलन ग्रेन होता है। और अलग अलग फूल का नेक्टर इकट्ठा करते हैं वर्कर्स, तो क्या होता है? इसलिए हाईली न्यूट्रिशियस क्या होता है? हनी होता है। तो काफी सारी बीमारियों में हनी का तोड़ दिया हुआ होता है कि भाई अगर हनी यूज करोगे तो आप ठीक हो जाओगे। ये जो पता नहीं क्या क्या बोल रहा है, ये जो डायबिटिक लोग होते हैं या थायराइड वाले लोग होते हैं, इनको क्या होता है? मीठा बंद होता है। यस मैम, लेकिन वो शहद खा सकते हैं। यस यस मैम। ठीक है, नेचुरल है ना, नेचुरल सोर्स है। लास्ट देखेंगे पॉलन विएबिलिटी, या बाद में देखोगे? हो गया टाइम पूरा। चलो बस इतनी ही रखते हैं क्लास।